कि एनडीए केंद्र में रही, इंडिया राज्य में रही, सब गठबंधन के लोग अभी रहें, लेकिन आप देखिए कि विधायक 35 साल से विधायक हमारा भाजपा का है। अगर ग्राउंड पे विकास हुआ है तो मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं अपना रिसर्च स्कॉलर पे हम जाके अपना शोध करूंगा और अपने देश के विकास के लिए अपना योगदान। हमारी अपनी लड़ाई है, ना जात पात की लड़ाई है, ना धर्म की लड़ाई है। इस बार लड़ाई है हम झारखंडियों का एकता का और हमारे नीति नियम का, हमारे लोकल होने का लड़ाई। सबका सहयोग है और सबका अटूट विश्वास है JLKM पार्टी पे, कैची छाप पे, जयराम महतो जी पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। टाइगर जयराम महतो के पार्टी उससे फुलेश्वर जी उम्मीदवार बने हुए हैं कांके विधानसभा से। हम बता चलें आपको कि पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समीर लाल विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट काट करके डॉक्टर जीतू चरण राम को दिया गया है। अब इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतू चरण से सीधा मुकाबला होगा। हम फिर चर्चा करेंगे फिर कैसे मुकाबला करेंगे जीतू चरण जी से। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को और झारखंड वासियों और खासकर कांके विधानसभा के हमारे वासियों को और हमारे कार्यकर्ता बाकी जनता को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। मैं कह देता हूं कि आपने पूछा कि मैं जीतू चरण राम जी से कैसे मुकाबला करूंगा, तो मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बता देता हूं कि माननीय जीतू चरण राम जी अभी प्रत्याशी बने हैं और इससे पूर्व वो विधायक रह चुके हैं। पूरे 5 साल वो विधायक रह चुके हैं और कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा होता है, उसी तरह जाके आप देखिएगा कि उनके पंचायत में, मुरपीरी पंचायत से जहां से आते हैं जीतू चरण राम जी, उस पंचायत की क्या दुर्दशा है वहां जाके देखिएगा। वहां हॉस्पिटल खंडर बन पड़ा है, वहां के ग्रामीण आज भी नदी से पानी पी रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम जीतू चरण राम जी से कैसे मुकाबला करेंगे। आप जाके देखिएगा कि सीरम की महिलाएं 200 रुपये लकड़ी बेचने आती है बूढ़मू के मैदान में, अब बाज़ार में। आप सोचिए कि 200-400 रुपये में कैसे वो अपना आजीविका चला रहे हैं। आप जाइएगा तो वहाँ देखिए महुआ खुरा में हॉस्पिटल बना है, वो खंडर हो चुका है। उसी जगह पे जब सांस्कृतिक कार्यक्रम बनने के लिए, नाच गान के लिए हुआ, तो वहाँ विधायक जी गए और वहाँ अपने जो है कि उद्घाटन किए, लेकिन उस हॉस्पिटल की दुर्दशा को नहीं देखे। गंभीर है। कांके विधानसभा, जो कांके विधानसभा के अंतर्गत इतनी मुद्दाएं हैं, इतनी हमारे साथ शोषण हो रही है हमारे जनता के साथ में, उन मुद्दों को उन्होंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार हमारी जनता जो हम पे अटूट विश्वास दिखा रही है, वो विकास हमारे साथ रहेगा, वो विश्वास हमारे साथ रहेगा। मुद्दा क्या रहेगा आपके साथ कांके विधानसभा क्षेत्र का? मुद्दा देखिए, जो हमारा पहला मुद्दा है, जो हम लोग शुरू से आंदोलन करते आए हैं, भाषा का, भाषा और संस्कृति। दूसरी बात है हमारे स्थानीयता का। सोचिए कि आप क्या दोगलापन है कि आप केंद्र में CAA लागू करना चाहते हैं और झारखंड में 1932 लागू नहीं करना चाहते हैं। CAA और 1932 में क्या है कि CAA अपना हमारा भारत की नागरिकता प्रूफ कर रही है, उसी तरह से 1932 हमारा झारखंडी प्रूफ कर रहा है कि आज हमारे गांव, हमारे घर में इतनी बड़ी बड़ी संस्थान है जिनको बनाने के लिए हमने ज़मीन दी, हमने श्रम दिया, सब कुछ देने के बावजूद आज हम ही लोग उस विकास से वंचित है। उसमें अपना शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उसमें अपना कर्मचारी हम अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिस परिसर में आप खड़े हैं, बगल में देखिए रिनपास है, बगल में CIP है, बगल में आपका BAU है, बगल में NLU है, CUJ है, ट्रांसपोर्ट नगर है। किस चीज़ के लिए हमने ज़मीन नहीं दी? सारे चीज़ों के लिए हमने ज़मीन दी, अपना खून पसीना बहाया, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर वंचित है तो हम लोकल वंचित हैं। इंडिया गठबंधन की जो सरकार है झारखंड में, उसके काम से कितना खुश हैं आप लोग? अगर काम करती सरकार तो धरातल पे दिखता। आप खुद तय कीजिए कि धरातल पे कहीं दिख रहा है कि पूरे 5 साल
आप देखिए कि यहाँ पे सरकार रही 5 साल में, माननीय हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी 3 साल अपना कोयला से नाम हटाते रहे, 1 साल वो जमीन से नाम हटाते रहे, तो क्या विकास करेंगे। बच्चा 1 महीना में वो दे रहे हैं मैया सम्मान योजना। जिन उनके बेटों को बेरोजगार रख के उनके ऊपर लाठी डंडा चला रहे हैं, और आज वो मैया सम्मान योजना के तौर पे 1000 रुपये दे रहे हैं। क्या अजब दोगलापनी है ये। कल्पना सोरेन तो कहती है कि हेमंत दादा है वही सरकार चलाएगा, उससे बेसी कोई काम नहीं किया है। देखिए कि कल्पना सोरेन कहने से नहीं होता है। आज दोनों आप बोलिएगा तो परिवार, अगर उनके यहाँ ना अगर 81-42 जो हमारे सीट जितने होता सरकार बनाने के लिए, उसके घर में अगर 42 सदस्य होते ना तो 42 चुनाव लड़ते और 42 विधायक रहते हैं। आप देखिए कि हेमंत सोरेन जी अच्छी है, कल्पना सोरेन गांडे से विधायक है, शिबू सोरेन रहे हैं माननीय, तो सारे लोग, कल्पना सोरेन जी है, बसंत सोरेन जी रहे, तो सब कोई, सीता सोरेन भी आज देखिए, तो सब कोई उनका परिवार से जुड़े हुए हैं कि भाई राजनीति में क्या एक ही परिवार का हक है। इसीलिए हम लोग लड़ाई किए थे, अकेले ऐसा तो नहीं था कि हमारे माननीय पूजनीय शिबू सोरेन जी अकेले लड़ाई लड़े थे झारखंड का। हमारे हाँ जानना बात करेंगे आपसे कि यहाँ पे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों चुनाव लड़ रहा है, दोनों प्रत्याशी यहाँ खड़ा के, उन लोगों से आपकी पार्टी कैसे मुकाबला करेगी। विधानसभा का चुनाव है, हमारा क्षेत्रीय चुनाव है, और इस बार नेशनल पार्टी से ज़्यादा देखिएगा क्षेत्रीय पार्टी के साथ में अटूट विश्वास दिखाया जा रहा है। और एक यही विश्वास जो जनता का, आज देखिए कि एनडीए केंद्र में रही, इंडिया राज्य में रही, सब गठबंधन के लोग अभी रहे, लेकिन आप देखिए कि विधायक 35 साल से विधायक हमारा भाजपा का है, भाजपा का सांसद रहा और अभी फिर से बना, लेकिन आप ग्राउंड पे जाके देखिए कि क्या विकास हुआ है। अगर ग्राउंड पे विकास हुआ है तो मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं अपना रिसर्च स्कॉलर पे हम जाके अपना शोध करूंगा और अपने देश के विकास के लिए अपना योगदान दूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आज सहायक पुलिसकर्मी पे लाठी चला, आंगनबाड़ी पे लाठी चला, सैया दीदी पे लाठी चला, स्टूडेंट पे लाठी चला, तो सब पे केस मुकदमा और लाठी डंडा चल रहा है। पूरा जितना जॉब है उस पर आउटसोर्सिंग से लेके पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे देके हम चला रहे पूरा संस्थान को, तो आप सोचिए कि क्या दुर्दशा है हमारी। तो इस बार हमारी अपनी लड़ाई है, ना जात पात की लड़ाई है, ना धर्म की लड़ाई है। इस बार लड़ाई है हम झारखंडियों का, एकता का, और हमारे नीति नियम का, हमारे लोकल होने का लड़ाई है। और जी ये फुलेश्वर बैठा जी हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम झारखंड में क्षेत्रीयता के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला न तो जीतू चरण राम जी से है, न इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी हैं उनसे है। हमारा अगर मुकाबला है तो यहाँ की जो समस्या है उस समस्या को लेकर के हम चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, और इस चुनाव मैदान में यहाँ की जनता जो है हमको जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी गौतम भाई के साथ, थंडर न्यूज, कांकेर।